फ्लॉज हैं, इन एपिसोड्स में फ्लॉज थे जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ है इन एपिसोड्स में, बाप फौत हो गया है, ठीक है ना, लड़की का, मिराल का। इसके कोई, ठीक है उन्होंने जनाजे पे 3-4 औरतें दिखा दी यार, एवरीबडी हैज़ अ लाइफ, वी ऑल हैव पीपल वी नो सोशली, रिश्तेदारी हैं। इतनी बड़ी ट्रेजेडीज़ में तो लोग तो हमारी सोसाइटीज़ में तो अस्पताल लोग पहुंच जाते हैं। वालिद के भी तो कुछ दोस्त यार होंगे। देखिए वालिदा की तरफ से मसला था ना, उस फैमिली ने अबैंडन किया था, वालिद की तरफ से तो हो सकते हैं ना रिलेटिव्स। अरे भाई माँ ने अबैंडन किया, लेकिन ओवरऑल पूरी फैमिली के अपने ताल्लुकात, रिश्तेदार ये तो होंगे। वालिद के रिश्तेदार किधर थे? These are big issues that now people are watching. यार कुछ तो होना चाहिए कि कोई तो पहुंचा दफनाने। मेरा मतलब है ये क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ वी गेट अवे। अब वो ज़माना चेंज हो गया, अब आप ये चीज़ें चीट नहीं कर सकते। अब लोग ना एक रियलिटी ड्रिवन चीज़ देख रहे होते हैं कि ये व्हाट आर वी शोइंग। अच्छा लड़की भी, उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड अली बन गया है। भाई अली से पहले उसका कोई नहीं था, और अली का भी कोई दोस्त नहीं है। द ड्राइवर इज हिज बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली, जो ड्राइवर, एंड ड्राइवर इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, ड्राइवर इज लाइक दिस सो हिज बडी, द ड्राइवर इज हिज दोस्त। उसके ना कोई दोस्त है, ना कोई और रिश्तेदार हैं, दादी के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं। हाउ कैन दिस बी? देयर हैज टू बी सम पीपल इन देयर लाइव्स ना, एंड इट्स अ बिग एक्सीडेंट। यानी कि द फादर हैज डाइड, द मदर इज इन आईसीयू। आई मीन इतना नैरो चले कर लें, लेकिन कुछ तो थोड़ा खोलें ना फ्रेम को। तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स, और ये बहुत ड्रामों में है अब यार। लेकिन रितिका जी फिर कैसे करें जब आप सिंगल ट्रैक स्टोरी चला रहे हैं, फिर आप इस तरह से एक्टर्स को उसके अंदर लेके आएंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे तो मुश्किल ही हो जाएगा। भाई सिंगल ट्रैक नहीं, ना सुने, सिंगल ट्रैक में तो और भी आसान है। आप ज़रूरी नहीं कि आप ट्रैक चलाएं या आप नॉन एंटिटीज़ को लाएं। सिंगल ट्रैक में तो और भी आपके पास एक टाइट बजट होता है। आप अपने ऐसे सपोर्ट कास्ट को हायर करें जो इन सीन्स में आ जाए ना। There should be a proper support cast for these sequences. मोहल्ले वाले तो हो ना, कोई तो हो। अपार्टमेंट में वो there is a scene where he's coming down with 2 men, वो जो नमाज पढ़ने के लिए हाँ। तो घर जो वहाँ मोहल्ले के लोग हैं वो कहाँ सारे, वो आपको पता है अपार्टमेंट ब्लॉक्स में क्या होता है, जब ऐसी कोई हादसा होता है या शादी होती है, वो लोग शामियाना लगा के, चांदनी वो लगा के लोग अब वहाँ पे बैठ के, यानी कि शादियाँ भी ऐसे होती हैं, पूरी कम्युनिटी आके नीचे बैठती है, फौदगियाँ भी ऐसी होती हैं, तो होल बिल्डिंग सिट्स एंड दे प्रे एंड दे डू बीड्स एंड, मेरा मतलब है वेरी स्ट्रेंज। मुझे ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं, बिकॉज हमें पता है हमारी सोसाइटी में ऐसे नहीं होता। अगर आप वेस्ट में जाएँ तो लोग अकेले अकेले रह रहे होते हैं, वो समझ आ जाती है। बट इन पाकिस्तान और इन दीज एशियन कंट्रीज देयर इज अ होल कम्युनिटी दैट यू लिव विद एंड गेट्स इन्वॉल्व्ड। तो थोड़ा सा आई थिंक अब डिटेलिंग में थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, बट अदरवाइज लवली, आई एम रियली एन्जॉइंग। मुझे तो सहर और फिरोज़ के बीच में केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी लग रही है, इनका आपस में इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। एंड थोड़ा सा एक हल्का फुल्का वो भी है, लाइक फिरोज़ यूजली इज़ अ वेरी टाइट स्टिफ सॉर्ट ऑफ एक्टर, यू नो, हियर ही इज़ लाइक स्माइलिंग एंड ही इज़ अ लिटिल रिलैक्स्ड एंड यू कैन टेल कि ही इज़ वेरी कंफर्टेबल विद सहर एज एन एक्टर ऑल्सो। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मुझे अच्छा। और भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, जब आगे जाएंगे तो हम बात करेंगे, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स स्टिल डूइंग ओके, इट्स डूइंग वेल। आपने किए बहुत अच्छे थे, बड़े प्यारे, एंड इन फैक्ट आई रियली एंजॉयड ZQ विद तौसीक। दे आर अ गुड पेयरिंग, यू नो, एंड दे वर, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी स्क्रीन पे। तो वो तो आपको अंदाजा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब इतना दिखाते हैं, हैप्पी दिखाते हैं, तो जरूर कुछ बुरा होना होता है, कुछ तो होने वाला है। और वो उसने कहा था जब कोई माफी मांगे ना किसी सीन में, समझो अगले सीन में मरने वाला है। हाँ कुछ है गड़बड़, कुछ गड़बड़ आपको पता है आने वाली है। अच्छा मुझे माफी नहीं मांगना किसी से, कभी किसी से माफी नहीं मांगनी। अब मुझे जो चीज़ बहुत अजीब लगी, एक तो जब वो दादी जब अस्पताल आती हैं और पता चलता है कि ये तो मेरी बेटी अंदर है और ये मिराल तो मेरी फिर उसकी बेटी है, निवासी हुई, तो वो चली जाती हैं। मेरा मतलब कोई वो नहीं, बस वो ऐसे ऐसे वॉक करके निकल जाती हैं। मैं कहा एक बच्ची जिससे 25 साल तक आप मिले नहीं हैं, वो अंदर ICU में लेटी हुई है, शौहर फौत हो चुका है, एंड मेरा मतलब योर ग्रैंड डॉटर सिटिंग देयर, फर्स्ट टाइम यू सी योर ग्रैंड डॉटर फेस टू फेस। इंसान तो अजनबी के साथ भी थोड़ा इमोशन दिखा देता है। यहाँ तो दादी ने, तो आई थॉट बाय थे मे बी द एक्टर बुशा डिसाइडेड कि आई वांट टू कीप दैट पोस्चर, बट उस पोस्चर में भी आप इमोशन दिखाते हैं। आई फेल्ट देयर वाज अ लैक ऑफ इमोशन इन द दादी इन दिस सीन एंड द सीन व्हेन शी मीट्स द डॉटर।
बिकॉज ये दो इतने इम्पॉर्टेंट सीन्स थे इन एपिसोड्स के जहाँ दादी का इतना मार्जिन था टू शो अ लॉट मोर इमोशनली आई फेल्ट। दादी के एक्सप्रेशन पता वहाँ पे कैसे थे? जैसे कि इनके बेटा गाड़ी मार के भाग गए। हाँ मैं तो जीवानी को पता तो नहीं चला। मैंने कहा She was like acting like वो इस तरह भाई acting कर जब रही है। आपको पता है डायरेक्टर ने क्या कि करवाया? आपकी बेटी जिसको आप इतने सालों से वो आईसीयू में, तो चाहे आपने किसी को भी वादा दिया हाँ, कसम भी थी ना। वो वादा दिया वो मर गया है। हाँ, वो उसे सब मरे खत्म भी हो 25 जाता साल हो है। गए हैं। वो उस वक्त तो इंसान टूट जाता है ना कि यार वो लानत है वादे शादे पे, ये तो बेटी मेरी आईसीयू पे लेटी। हाँ। सो मुझे तो ये बड़ा अजीब लगा दादी का एक ओवरऑल कि हाउ कैन शी जस्ट, but the character दादी के story, अंदर ना empathy है and ना I think sympathy, कुछ even if नहीं it's written that way, the actor could have brought in more. I think Bushra could have brought in more. So there I was a little confused. Then I was also very confused about जब माँ बेटी मिलते हैं, वो जो सीक्वेंस है, तो हाँ लॉन्ग सीक्वेंस, चलो आई डोंट माइंड ड्यूरेशन ठीक है, बिल्डअप होता है ना कि इतने से बात हो, एक नोक जोक चलती है। ZQ was very good. I liked ZQ. I thought ZQ throughout these episodes was very good. तौसीक के साथ भी, बुशरा के साथ ZQ बहुत अच्छा काम किया है। इस कैरेक्टर को बहुत पकड़ा है ZQ ने। लेकिन अगेन व्हेन आई कम टू आइकॉनिक वेरी सीनियर बुशरा अंसारी, आई फेल्ट शी वाज वेरी वेरी न्यूट्रल एंड कंसिडरिंग कि इतना कुछ हो चुका है, यहाँ मेरी एक एक्सपेक्टेशन उस एक्टर या कैरेक्टर से थी कि वो टूटेगी, मेरी एक्सपेक्टेशन। अगर आपने 25 साल अपनी बेटी को नहीं देखा आई और थॉट यहाँ टूटना चाहिए। हाँ। वो आ तो गई है, सीढ़ियाँ भी जैसे उन्होंने सीढ़ियाँ भी बड़ी अच्छी क्लाइम की हैं। जब वो ऊपर आई शी क्लाइम्ड द स्टेयर्स वेरी ब्यूटीफुली आल्सो, बट व्हेन द डॉटर शी केम इन फ्रंट ऑफ हर, आई फेल्ट द इमोशन वाज टू पैसिव। एंड ऑफ कोर्स उनकी एंट्री से पहले जो मुलाजमा आके कहती है कि कोई बूढ़ी औरत आके मिल, ये वही हाँ। लाइन थी। तो मैंने सोचा एक तो कोई ये नहीं कहता बूढ़ी वो कहीं से नहीं लग अतिका रही। जी यू नेल्ड इट। हाँ, मेरा मतलब बूढ़ी वो लगती नहीं है। दादी का जितना फैशन है वो तो बेटी का भी नहीं है। मेरा मतलब when daughter comes in front of mother, the mother looks more trendy, more fashion conscious and younger than the daughter. और because दो the महीने बेटी छोटी is- लग रही थी। और बेटी सोग में, अब बेटी तो अपना काम ठीक कर रही है, उसका मियाँ फौत हुआ है यार। बेटी अपना काम ठीक कर जब उसकी माँ भी आप सोग मनाने, क्या मतलब प्लीज एक्सप्लेन। मेरा मतलब बेटी है कि अपना काम ठीक कर रही है। एज एन एक्टर आई थिंक ZQ डिड अ वेरी गुड जॉब विद हर लुक एंड गेटअप। क्या वहाँ क्यों कहना आपने कहा बेटी अपना काम हाँ वो तो अपना वो जो उसका है वो कर रही है, बट जो माँ आई है, माँ नहीं सही कर रही। दादी आई है, और माँ को पता है कि वहाँ पे डेथ हुई है। हाँ वही ना, तो वही तो अफसोस ही करने आई है और बच्चों की बात करने आई है और बच्चों की भी बात कर रही है जैसे वो पता नहीं किसी और की बात। आई डोंट नो, इट इज अ वेरी स्ट्रेंज सीक्वेंस फॉर मी। दूसरा ये है कि बूढ़ी तो कहीं से नहीं It's लगती। more look like she's नहीं, तो from some ये- NGO and giving donation। ये मुलाजमा ने बोला सिलाई कैसे? मशीन देने गई है। यही वो ऑफेंसिव लाइन थी, मैंने कहा इस ठीक है पे जी, तो it's मैं more तो- like some NGO woman going towards a बेवा house, एक सिलाई मशीन देने। The But getup the was more like point is that। that she doesn't look booty from anywhere. ये She's कहानी very यंग well है maintained. बुशरा जी, तो क्या करें? नहीं, she's Young very है। well maintained. नौकरानी ने कहा बूढ़ी सी आई है जो जैसे आगे बूढ़ी अंधी थी वो। जैसे उसने बोला तो एक सफेद बालों वाली लकड़ी पकड़ ऐसी कोई एक आती ना, बिल्कुल ही सॉर्ट ऑफ जैसे हमारी सलमान मैडम शाह तो छोटी लग मेरी रही तरफ तो इशारा नहीं है। ये समझ आता था। अच्छा नहीं, बट इन द सेंस कि यू वुड एक्सपेक्ट अ वेरी एल्डरली वुमन टू वॉक इन आफ्टर दिस, but there you have this very glamorous, very well maintained, very composed Bushra walks in हाँ। as the dadi and she doesn't look booty With full from anywhere. makeup. हाँ of course, but the thing is anyway ये डायरेक्शन के अंडर आता है। आप ये जो है बेशक प्रोटेक्शन के अंदर आता है। आप बेशक एक्टर्स को कह दें, लेकिन डायरेक्टर का काम होता है यहाँ पे कि आप कि जी, I'm sorry। आप अपनी बेवा बेटी से मिलने जा रही हैं, फर्स्ट टाइम और 25 साल और- बाद हाँ, मिलेंगी, बिल्कुल। आपका क्या गेटअप होना चाहिए? यहाँ डायरेक्टर का आता है डायरेक्टर का काम। यहाँ डायरेक्टर हैज़ अ से एंड शुड हैव अ से कि बैकग्राउंड क्या है, माहौल क्या है। और यहाँ पे मुझे लगता है डायरेक्टर साहब वाज ईदर वेरी intimidated by the actor because she's very senior, और डायरेक्टर साहब didn't pay attention to that detail, but वो on screen बड़ा अजीब लगा। एंड ओवरऑल सीक्वेंस फिर डैमेज हुआ ना, बिकॉज अगर दादी भी थोड़ी टूटी फूटी और वो डिस्ट्रेस में आती और वैसी परफॉर्मेंस देती तो फिर ZQ का जो काम था वो भी और जस्टिफाई
जस्टिफाई वो होता अच्छा और होता। था, दोनों क्योंकि तरफ से होना चाहिए था। देखिए एक फ्रेम में जब एक एक्टर आपका पूरा भरपूर कुछ देता है और दूसरा नहीं देता, तो फिर उसमें क्या होता है कि दोनों का काम बैठ जाता है ना. सो आई थिंक विद ZQ इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ नाइंसाफी, बिकॉज शी डिड अ गुड जॉब विद द ओवरऑल एपिसोड्स आई फेल्ट. तो ये कुछ चीज़ें थी विच वर वेरी सॉर्ट ऑफ, मैंने सोचा कि व्हाट हैपेंड टू डायरेक्शन हियर. अदरवाइज कहानी अच्छी मूव कर रही है, तेज़ थोड़ी और तेज़ हो सकती है. आई थिंक अब वो टाइम आ गया कि इसको पता चल जाना चाहिए भाई अली कौन है. मैंने मतलब अल्लाह के वास्ते अब उसको बता दो, बिकॉज अब बहुत लंबा खींच गया ये. सो आई विल गिव द राइटिंग an 8 and the direction a 7. डायरेक्शन 7. 7. Yeah. Because of these flaws. भैया ये तो राइटर ने लिखा ना, बूढ़ी नहीं, सी है। नहीं। लेकिन हाँ नहीं डायरेक्टर का काम आता है ना. हाँ, नादिया director तो आपने उसने अभी किया। बताया टेलीफिल्म में डायरेक्टर कितने इन्वॉल्व Director, तो एंड कॉल डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है. सही बात है। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे डायरेक्शन में इवन आप हॉस्पिटल में दिखा भी रहे हैं बुशरा भाई कैरेक्टर को, मुझे शॉक्ड होना चाहिए था.